आज जयप्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सभी उपस्थित हुए हैं। ये जो मुहिम शुरू किए हैं राकेश जी, जयप्रकाश नारायण की जो सोच थी, जो इच्छा थी, जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए ये सिर्फ राकेश जी नहीं करेंगे। आज जेपी नहीं है, आज हमको जेपी बनने की जरूरत है, आपको जेपी बनने की जरूरत है, सबको जेपी बनने की जरूरत है। आज जो देश की स्थिति है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, ये इस देश की सिस्टम की बात है कि देश के हर कोना में करप्शन है। आप शिक्षा उठा लीजिए, स्वास्थ्य उठा लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र उठा लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हर जगह करप्शन है। करप्शन खत्म कैसे होगा? कौन खत्म करेगा? आज कोई भी व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी के जैसे निस्वार्थ भाव से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेपी एक ऐसे व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी की दूसरी लड़ाई हो, संपूर्ण क्रांति, दोनों ही लड़ाई में जेपी ने इस देश को सिर्फ दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतर गया था, चाहे किसी भी प्रोफेशन के लोग हो, सारे लोग जब सड़क पे आ गए थे और पूरा माहौल जो था वो जेपी के पक्ष में हो गया था, चुनाव भी हुआ, आंदोलन करने वाले लोगों की सरकार भी बनी, लेकिन जेपी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। ऐसा त्यागी पुरुष, ऐसा निस्वार्थ पुरुष आज के समय में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जेपी हमारे सारण जिला की धरती पे ही पैदा हुए थे और सारण जिला के नाम को उन्होंने पूरे विश्व में रोशन किया था। आज जो देश की परिस्थिति है, इसमें आप सत्ता से, सरकार से सवाल अगर करते हैं तो आपको दबा दिया जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब सरकार पे दबाव बनाते हैं तो सरकार आपको दबाने का प्रयास करती है, आपको चुप कराने का प्रयास करती है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं, माता गौतमी जंगल में रहती है अपनी पुत्री के साथ, शकुंतला के साथ। वहां राजा दुष्यंत जाते हैं रात में वहां ठहरते हैं और माता गौतमी की पुत्री के साथ उनका शारीरिक संबंध बनता है और गर्भवती हो जाती हैं। 6-7 महीने के बाद माता गौतमी राजा के दरबार में आधी रात को जाती हैं और जो सबसे अंतिम गेट पे पहरेदार खड़ा होता है उससे पूछती हैं कि क्या राजा दुष्यंत का महल यही है? तो अंतिम जो गेट पे पहरेदार खड़ा है वो बोलता है कि हाँ, राजा दुष्यंत का महल यही है। माता गौतमी पूछती है क्या राजा साहब से भी मुलाकात हो सकती है आधी रात को? तो अंतिम गेट पे जो पहरेदार खड़ा था उसको भी पता था एक नागरिक का अधिकार क्या होता है। वो जवाब देता है, अभिश्रमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकार। लोकतंत्र में एक आम आदमी का ये अधिकार है कि अपने राजा से वो आधी रात में भी मिल सकता है। लेकिन आप कलेजा पे हाथ रख के पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आज कितने लोग हैं, सीएम पीएम छोड़ दीजिए, आज अपने एमपी एमएलए से भी आप डायरेक्ट बिना चमचे के सहारे के नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आज मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आज देश में पुनः संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। सबको लड़ने की जरूरत है और ये सोचकर लड़ने की जरूरत है कि हमको कुछ लेना नहीं है, इस देश को देना है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा देश बना के देना चाहते हैं, कैसा समाज बना के देना चाहता है, आज ये हमारे हाथ में है। और सबको बिल्कुल ही ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से जेपी के सपने को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। और राकेश जी, जयप्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के राकेश जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जयप्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले वो बहुत ही हर सेक्टर में, हर जगह वो लोगों की सेवा करे और जयप्रकाश नारायण का जो नाम है, जो उनका सपना था, जो उनका विचार था, उसको लोगों तक पहुंचाए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री क्रिस एंड्रूज